हर माँ बाप का यही इच्छा होता है कि उनके बच्चे आगे चलकर बड़े होकर किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचे, कोई अच्छा काम करें। यही हर माँ बाप की इच्छा होती है और इसीलिए माँ बाप बचपन से ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान, अच्छी देख रेख में, अच्छी पढ़ाई, अच्छे स्कूल में नाम लिखवाते हैं कि बच्चा मेरा बड़ा होकर अच्छे रास्ते पर जाए, कुछ बने बड़ा होकर। इसीलिए उसको गलत करने पर डांटते भी हैं, मारते भी हैं। और जो बच्चे अपने माँ बाप का परिश्रम समझ लेते हैं वो अच्छे रास्ते पर जाते हैं और आगे बढ़कर, आगे चलकर कुछ ना कुछ बनते हैं, अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं वो किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं और बाद में जाकर पछताते हैं वो। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है माँ बाप का परिश्रम, उनको लगता है कि ये हमें डांट रहे हैं, ये हमें घूमने नहीं दे रहे हैं, हमें खेलने नहीं दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये हमें रोकते टोकते हैं, ये हमारी खुशियों से ये खुश नहीं हैं। उनको ऐसा लगने लगता है उन बच्चों को। आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। एक लड़का है, जब उसके माँ बाप घर से जाते हैं, उसकी दादी कहीं चली जाती हैं, तो वो घर पे अकेला जब होता है तो बहुत खुश रहता है। वो अपने दोस्तों के साथ खेलता है, मौज मस्ती करता है, मतलब जो भी कुछ करना था उसको सब कुछ करता है। वो अच्छे से खाता पीता है, टहलता घूमता है, मोबाइल देखता है, टीवी देखता है दिन भर, मतलब बहुत खुश रहता है वो। जब वो लोग नहीं रहते हैं घर पे तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और जब माँ बाप और दादी 4 दिन तक वापस नहीं आए तो उसको एहसास होता है कि ये लोग कहाँ पे चले गए हैं, अभी तक क्यों नहीं आए। और फिर इन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। और जब ये मिलते ज़रूर हैं, लेकिन ये इस हाल में मिलते हैं कि कभी आपने कल्पना नहीं की होगी, इसने कभी कल्पना नहीं किया था कि उन तीनों का कोई कत्ल कर देता है, माँ बाप और दादी का कोई कत्ल कर देता है। और जब लोग इस घटना को सुनते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। आज की कहानी उन 3 लोगों की है जिनकी बेवजह हत्या कर दी जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राघवेंद्र चौहान और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक ज़िला लगता है महासमुंद, और उस ज़िले में एक थाना है सिंगोड़ा। सिंगोड़ा थाने का एक गांव है पुटका। ये घटना वहीं की है। पुटका गांव से लगभग थोड़ी, मतलब गांव से बाहर एक बेहद खूबसूरत घर बना हुआ था। बहुत अच्छा घर था जो गांव से थोड़ी दूरी पर बना हुआ था। उस घर में कुल 5 लोग रहते थे। एक दादी थीं जिनका नाम था सुलोचना भोई। उनकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास थी। उनका एक लड़का है प्रभात भोई जो लगभग 52 साल का था। वो पेशे से एक शिक्षक थे। वो हायर सेकेंडरी स्कूल में वो हेडमास्टर के पद पर काम कर रहे थे। उनकी एक पत्नी और एक बेटा जो घर पे रहते थे, और एक बेटा है जो रायपुर में रहकर MBBS की तैयारी कर रहा था। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में वो MBBS की तैयारी कर रहा था। और जब लगातार 4 दिनों तक उसके माँ बाप और दादी का पता नहीं चलता है तो कोई खबर देता है। उसके छोटे वाले बेटे जो रायपुर में रह रहा था, उदित, उसको भी खबर देता है कोई। फिर वो अपने तरीके से खोजने की कोशिश करता है, इधर उधर फ़ोन करके अपने जान पहचान वालों के पास, नात रिश्तेदार में, सभी जगह खोजने का प्रयास करता है वो, लेकिन कहीं पता नहीं चल पाता है। पिताजी को फ़ोन करता है, घंटी बज रही थी लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा था। और अब वो अपने गांव आ जाता है। उसके बाद अपने चाचा के पास जाता है और पूछता है। गांव नहीं आया था, चाचा भी उसके रायपुर में ही थे। वो चाचा के पास जाता है और पूछता है कि माँ बाप और दादी नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ लापता हो गए हैं। वो ये कहकर घर से गए थे कि रायपुर जा रहे हैं दवा लेने के लिए। उसके बाद आए नहीं, लगभग 4 दिन हो गया है। फिर ये लोग जाते हैं थाने में, गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और उसके बाद खोजने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। 12 मई 2023 को सुबह लगभग 10 बजे के आसपास सिंघोड़ा थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाया जाता है। और फिर बड़ा बेटा भी आता है। उसके बाद चाचा चाची पूछता है अपने कि माँ बाबूजी कहाँ चले गए हैं, दादी जी कहाँ चली गई हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो चाचा उनके बोलते हैं कि हमें भी नहीं पता है, कुछ पता नहीं चल रहा है, रिपोर्ट हम लोगों ने दर्ज करवा दिया है थाने में। फिर छोटा वाला लड़का घर जाता है तो वहाँ पे ताला लगा हुआ था, अंदर जाने का रास्ता नहीं था, लेकिन वो पीछे से घूम के जाता है जहाँ पे लोग सब्जी उब्जी की बुआई करते थे,
वहाँ कुछ पेड़ भी था, लोग आपस में बैठ के बातचीत किया करते थे वहाँ पे। उधर से जाता है और जब दीवार फान के घर के अंदर जाता है, उसके बाद जो उसने अपनी आँखों से देखा उसका कभी कल्पना नहीं किया रहा होगा उसने। वहाँ पे देखता है ज़मीन पे कुछ दूरी में पूरा जला हुआ था और वहाँ पे कुछ हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ था छोटा छोटा। तो ये सब देख के वो अचंभित रह जाता है और अगल बगल में देखता है खून के धब्बे भी थोड़े बहुत लगे हुए थे। उसके बाद उसको कुछ समझ में नहीं आता है, फिर से वो वापस दीवार कूद के बाहर निकलता है और सीधे थाने पहुंचता है। वहां जाके कहता है कि हमने रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन आप लोग ने कभी सोचा कि लाओ घर पे चल के देखें, घर पे पूछताछ करें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पूरी बात बताता है पुलिस वालों को। उसके बाद पुलिस साथ में घर जाती है और वहाँ पे पुलिस जब आती है तो देखती है ऐसा लग रहा था किसी का चिता यहाँ पे जलाया गया था। और फिर उसके बाद जो बड़ा वाला लड़का था उदित, वो भी नहीं मिल रहा था, वो भी कहीं चला गया था इधर उधर। लेकिन पुलिस उसको खोज कर लाती है और बाहर का ताला उससे खुलवाया जाता है। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू होता है। पुलिस वाले गांव के लोगों से पूछताछ करते हैं तो गांव के लोग बताते हैं कि लगभग 48 घंटे से उस घर में धुआं उठ रहा था, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था किस चीज़ का धुआं है, क्योंकि गांव मतलब घर जो था वो गांव से थोड़ी दूर पर था, इसलिए उनको कुछ पता नहीं चल पाया। और जब पुलिस उनके बड़े बेटे से पूछताछ करती है तो वो उल्टा सीधा जवाब देता है। वो सवाल कुछ और करती है, पुलिस जवाब कुछ और देता है। वो इसी से उनको थोड़ा शक होने लगता है उसके ऊपर। उसके बाद पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तब वो इस बात का खुलासा करता है, पूरी कहानी बताता है, पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि उसका छोटा भाई नेट क्वालिफाइड करके उसके बाद MBBS की तैयारी करने के लिए चला गया था और इसी बात का ताना हमें लोग दे रहे थे। मेरे माँ बाप बात बात पर यही बोलते थे कि वो देखो पढ़ने में तेज़ है, अच्छा पढ़ाई कर रहा है, तुम तो बेकार हो गए हो, तुम्हें कुछ करना नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है तुम्हें। इसी बात का ताना बार बार देते थे वो लोग और इसको गुस्सा आता था उनकी बात को सुनकर, क्योंकि इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और ये कुछ गलत संगत में पड़ गया था, गलत लोगों के साथ में पड़ गया था। फिर ये धीरे धीरे नशे का आदी हो गया और कई तरीके का नशा भी करने लगा। एक दिन इसी को लेकर पैसा मांग रहा था कि मुझे अपने पिताजी से पैसा मांग, मुझे पैसा दीजिए, कुछ काम है, मुझे कुछ ख़रीदना है। तो पिताजी ने बोला क्या ख़रीदेगा, तो तुझे दारू ही पीना होगा। उसके बाद इसी को लेकर झगड़ा होता है, थोड़ा मारपीट भी होता है घर में। उसके बाद सब लोग जा के अपने अपने मतलब कमरे में सो जाते हैं, शाम होता है। फिर दूसरे दिन में सब लोग सो रहे थे। उसके बाद लगभग 2 बजे के आसपास इसका नींद खुलता है दिन में और जाके देखता है कमरे में इसके माँ बाप सो रहे थे। वहाँ पे एक हॉकी का स्टिक रखा हुआ था। उसको इसी बात का गुस्सा था कि उनके पिताजी ने पैसा नहीं दिया था और उसी स्टिक से उनके सर में मारता है और जब सर में उनके लगता है तो चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद उसकी माँ भी उठ जाती है। ये देखकर उसकी अपनी माँ को भी हॉकी से मारने लगता है और बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। जब दोनों कमरे में चिल्ला रहे थे तो ये चीज़ उसकी दादी भी आके देख लेती हैं और इसीलिए ये सोचता है कि दादी ने देख लिया है तो ये सबको बता देंगी कि हमने इनको मारा है। इसीलिए अपनी दादी को भी उसी हॉकी से वार करके उनको भी मार देता है और जब तक वो मर नहीं जाती हैं तब तक उनको मारता है। उसके बाद फिर से कमरे में आता है और इसके माँ बाप ज़िंदा थे लेकिन उनको फिर से मारने लगता है और तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाते हैं। उसके बाद इन तीनों की डेथ हो जाती है और पूरा खून से सना हुआ था कमरा। उनको ले जाके बाथरूम में तीनों को लिटा देता है और जो खून के धब्बे थे उनको साफ़ करने की कोशिश करता है, सब कुछ साफ़ कर देता है और फिर ये जाता है जंगल में, लकड़ी लेके आता है। उसके बाद तीनों लाश को एक साथ रख के और जला देता है, लेकिन लकड़ियाँ काफ़ी नहीं थी। फिर जितना भी घर का सामान था, कपड़ा था जो सना हुआ था खून से, कुछ कागज़ के टुकड़े थे, केरोसिन था, सब कुछ मतलब इसको लाश जलाने में लगभग 48 घंटे लग जाते हैं, तब जाके कहीं लाश जल पाती है। तब भी कुछ हड्डी का टुकड़ा रह जाता है और उसके बाद ये सब कुछ जब ख़त्म हो जाता है तो लगभग 3 से 4 दिन तक ये खूब मौज मस्ती करता है, जिससे
सामान बढ़िया बढ़िया ख़रीदता है, घूमता टहलता है, सब कुछ अपने हिसाब से करता है। उसके बाद जब इसको लगता है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, तब ये जाके अपने चाचा से पूछता है कि मम्मी पापा कहीं गए हुए थे और आए नहीं, लगभग 4 दिन हो गया है। और मतलब झूठ बोलता है उनसे कि ताकि हमारे ऊपर कोई शक ना करे। और इसको अपने पिताजी की नौकरी भी चाहिए थी, इसलिए भी ये भी कारण था हत्या का, क्योंकि इसके मित्र जो थे उनसे पूछता था कि मृतक आश्रित को नौकरी कैसे मिलती है। तो वो लोग बताते कि जब उनका डेथ हो जाता है नौकरी में रहते हुए, तब लड़का उनका नौकरी पा जाता है। और ये कम पढ़ा लिखा था, इसलिए ये चाहता था कि यह नौकरी हमें मिल जाए, और ये भी कारण था हत्या का। उसके बाद पुलिस अपना जांच पड़ताल करती है और इसको उठा के जेल में डाल देती है। और जब ये खबर न्यूज़, अखबार और टीवी के माध्यम से लोग सुनते हैं, लोगों को पता चलता है, तो लोग यही सोचते हैं कि ऐसा औलाद भगवान किसी को ना दे जो अपने ही माँ बाप का कत्ल कर देता है और अपनी दादी का कत्ल कर देता है। लेकिन किसी को पता नहीं रहता है कि छोटा रहता है कि आगे चलकर क्या करेगा। अगर सबको पता ही चल जाए तो क्यों उसको जीने दे कोई। तो दोस्तों, ये कहानी, ये घटना सुनाने का मेरा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट आप लोग ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सच्ची घटना में।